हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग सेम इंडस्ट्री से जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है मालाबार गोल्ड्स और तनिष्क। तो पहले मालाबार गोल्ड्स को स्टडी करते हैं, इसके हिस्ट्री समझते हैं थोड़ी सी, जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मालाबार गोल्ड इस्टेब्लिश्ड इन 1993। 1993 में मालाबार गोल्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसने किया था? MP अहमद। अभी आगे वीडियो में मैं आप लोगों को इनकी स्टोरी बताऊंगा तो थोड़ी सी आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगी। इन कॉजिकार्ड अभी करेंटली इनके 400 आउटलेट्स हैं 13 कंट्री में। अब इस कंपनी के थोड़े से की मूवमेंट्स समझते हैं। सबसे पहले 2005 रिपोर्टेड एज ग्रुप वर्थ 500 करोड़। 2005 में मालाबार ग्रुप ने 500 करोड़ टच किया था 2005 में। उन प्रीवियस स्टेजेस पे जब इतनी ज़्यादा इंसान, एक नॉर्मल पर्सन की इनकम नहीं होती थी, तब ये अटेन किया था। 2012 रिपोर्टेड एज अ ग्रुप वर्थ 1200 करोड़। 7 ईयर में 2x। अभी वो क्लैश नहीं आया जो भयंकर वाला आने वाला है, आगे देखिएगा। 2013 जस्ट एक ईयर के गैप में 2200 करोड़ की नेटवर्थ हो गई इनकी। 2017 में इन्होंने जो अचीवमेंट करी वो 97 स्टोर्स अब्रॉड किए। अब हम लोग सबसे पहले इसमें समझते हैं कि 2012 के बाद 2013 में इतना ज़्यादा सडन राइज कैसे आया ग्राफ में। तो राइज ऐसे आया कि 2012 तक ये लोग केवल कंट्री में ही अपने वो करते थे, अपनी ब्रांडिंग कंट्री में करते थे। इसके बाद इन्होंने कंट्री के बाहर ब्रांडिंग करना चालू किया, वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व किया जिससे रिवेन्यू इतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रो होने लगा। अब 2018 में जो अभी तक की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है कि एक दिन में 11 आउटलेट्स इन्होंने ओपन किए। एक दिन में 11 आउटलेट्स। अब इनकी 2012-2013 में ग्रोथ का रीज़न जो अभी पहले बताया, ग्लोबल एक्सपेंशन। कंपनी इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क इन वेरियस कंट्रीज़, UK, ऑस्ट्रेलिया। अभी करेंटली इनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 17,500 है। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है ये। अब इनकी ब्रांडिंग पे बात करते हैं, क्योंकि गोल्ड का बिज़नेस इन्होंने ब्रांडिंग पे नहीं बनाया, वो आगे स्टोरी पे समझेंगे। लेकिन फिर भी जब इनको समझ में आया कि अब एक लेवल तक बिज़नेस ग्रो हो चुका है, इसके बाद ये ब्रांड एम्बेसडर लाए। ब्रांड एम्बेसडर ही ब्रांड के बारे में बताते हैं कि किस टाइप की ब्रांड है। जैसे इनके सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर थे अनिल कपूर। अनिल कपूर को लाने का मतलब है एक ऐसी ऑडियंस से जुड़ना जो थोड़ी सी एजेड है, मतलब बड़ी नहीं, 30-40 साल वाले, 50 साल वाले, जो अनिल कपूर को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत पसंद करते हैं। अपने टाइम पे प्राइम पे थे अनिल कपूर। अब दूसरे इन्फ्लुएंसर लाए आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को लाने का मतलब ये है, इन्होंने यंग एज को टारगेट करना चालू कर दिया। आलिया भट्ट टीन एज को टारगेट, यंग एज को, सॉरी टीन एज नहीं, यंग एज को टारगेट करना चालू कर दिया। अब थर्ड वन करीना कपूर। करीना कपूर को लाने का ये मतलब है एक बड़ा फेस, कि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा फेस लाए ये। तमन्ना भाटिया, मानुषी चिल्लर। मानुषी चिल्लर मिस इंडिया रही हैं, ईयर नहीं मुझे एग्जैक्टली याद है, बस मिस इंडिया रही हैं। मानुषी चिल्लर को लाने का ये मतलब है कि जो यंग एज है, जो मॉडर्न है, थोड़ी सी ट्रेंड वगैरह को फॉलो करती है, उसको इंक्लूड करना। अब मालाबार गोल्ड की जो सबसे डिफरेंट बात है कि ये 5% अपना प्रॉफिट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको ये टर्म नहीं पता उनको बता दूं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक ऐसा टर्म है जिसमें एक कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा पब्लिक वेलफेयर या फिर कुछ ऐसे कामों में, सोशल वेलफेयर टाइप्स ऑफ कामों में देना पड़ता है। इनके मार्केटिंग एरियाज़, जैसे कि पता है गोल्ड का बिजनेस, मार्केटिंग एरियाज़, स्टेट आउटलेट्स, सिटी आउटलेट्स, ऑनलाइन प्रेजेंस, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ब्रांड इंडोर्समेंट, मालाबार इंटरनेशनल हब। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर थोड़ी सी बात करें तो फिजिकल रिटेल स्टोर, ऑनलाइन स्टोर्स, थर्ड पार्टी ई कॉमर्स। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है जो बताई होगी। अब थोड़ी सी अगर इनकी स्टोरी पे डिस्कस करते हैं, मैं अपनी वीडियोस में स्टोरी वाला पोर्शन नहीं लाता हूँ, लेकिन इसमें लाऊंगा, क्यों, आगे समझ में आएगा। अब इनकी स्टोरी क्या थी कि जो अहमद थे, अनऑर्गेनाइज्ड, सबसे पहले 90s में जो गोल्ड की मार्केट थी वो बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड थी। यहाँ पर लोकल प्लेयर्स थे हर जगह के। अब जैसे किसी इंसान ने किसी से गोल्ड लिया तो वो बार बार उसी को प्रेफर करता है, इस टाइप की मार्केट थी ये। और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जो सेलर था उसको ये फ़ायदा था कि वो एडिशनल टैक्सेस लगा देते थे, जिससे उनको भी प्रॉफिट होता था, और कोई बड़ी ब्रांड थी नहीं उस टाइम पर। अब MP अहमद ने क्या एनालाइज़ किया जिससे इन्होंने मालाबार को इतना बड़ा बनाने की सोचा? गैप बिटवीन लोकल ज्वेलर्स। अब लोकल ज्वेलर्स वही जो मैंने बताया कि किसी भी रेट पे बेच देते थे, कोई एडिशनल टैक्सेस लगा के, ये 8% वो 8% करके महंगा बेचते थे। अब नो नॉलेज ऑफ गोल्ड स्कैम अमंग कंज्यूमर्स। गोल्ड स्कैम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी यहाँ के कंज्यूमर को।
एमपी फाउंड अपॉर्चुनिटी बट नो फंड्स। इन्होंने अपॉर्चुनिटी तो फाइंड कर ली बट इनके पास फंड्स नहीं थे, तो इन्होंने इनिशियल स्टेज पे अपना स्ट्रगलिंग पीरियड जिसको कहते हैं, इन्होंने रिलेटिव से फंड लिए। इनका मतलब इन्होंने किस यूएसपी पे स्टैंड किया था, क्लियर प्राइसिंग एंड चार्जेस। ये एक एक प्राइसिंग अपनी बताएंगे बिल्कुल क्लियर, कोई वो नहीं रहेगा ये एडिशनल चार्ज, जो है वही है। गोल्ड क्वालिटी इनकी यूएसपी थी उस टाइम पे, ये बहुत ही अच्छी गोल्ड क्वालिटी का गोल्ड प्रोड्यूस करते थे। अब 2001 से, अभी 90s का प्रोडक्ट है लेकिन 2001 अर्ली एज में ही इन्होंने समझ लिया कि आगे चल के जेन जी भी गोल्ड को पसंद करेगी। जेन जी यहाँ पर 2001 में तो होती नहीं थी, लेकिन टीनेजर्स के उसमें कह रहे कि न्यू जनरेशन को टारगेट करना, जो अभी तो नहीं ले पाएंगे लेकिन अपने टाइम पे लेंगे जब उनका बजट अलाउ करेगा। फिर 2003 में इन्होंने डायमंड इंट्रोडक्शन किया, जैसा इनका नाम था पहले मालाबार गोल्ड्स, फिर हुआ गोल्ड्स एंड डायमंड्स। 2003 में ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि अपने सब, अभी जब आगे वाला तनिष्क भी पढ़ेंगे तब उसमें भी इन्होंने अपने सब वेन्यूज़ लॉन्च किए, जैसे कि मालाबार डिवाइन। मालाबार डिवाइन में क्या था, टारगेटिंग आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल ऑडियंस को टारगेट करना। मालाबार एथनिक्स, जिसमें मैक्स मेड ज्वेलरी 100%, मैन मेड ज्वेलरी 100% मैन मेड ज्वेलरी होती थी, जिसमें टाइम लगता था और कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी। मालाबार प्रीशिया में था प्रीफर कंफर्ट ज्वेलरी, आपके कंफर्ट के हिसाब से ज्वेलरी को एडजस्ट करना। फोर्थ वन इज़ मालाबार स्टारलेट्स, किड्स बैंगल्स, जो अपने बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह लेना चाहते थे उनके लिए। इनके बेनिफिट्स क्या थे, इनको क्या बेनिफिट्स मिले, ट्रांसपेरेंसी थी प्राइसिंग में, लोकलाइजेशन ख़त्म करने लगे, इनोवेशन मार्केटिंग की, अफोर्डेबल प्राइसिंग की। अब इन्होंने एक और चीज़ पे मेन काम किया, ट्रस्ट क्रिएशन में जो इन्होंने प्रोसेस इन्वॉल्व किया, बिस हॉल मार्किंग प्रोसेस। अभी भी आप देखेंगे मालाबार गोल्ड ऐड सर्च करेंगे तो हॉल मार्किंग का ही ऐड आएगा। बाय बैक गारंटी, अगर आपने इनसे ले लिया है तो ये आपसे वापस ले लेंगे। गोल्ड लोन तो पता ही है आज के ज़माने में कितना पॉपुलर हो रहा है। अगर इसी के अपोजिट, इसी के कॉम्पिटिटर की बात करें जो कि है तनिष्क, टाटा प्रोडक्ट, टाटा को तो कौन नहीं जानता। इसकी सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। बिगिन इन 1994 विद लॉन्च ऑफ 18K गोल्ड वॉचेस। 1994 में ये बना विथ 18,000 गोल्ड वॉचेस से, बट इन्होंने समझा कि गोल्ड वॉचेस से काम नहीं चलने वाला, तो क्विकली एवॉल्व इनटू ज्वेलरी की मार्केट में घुसे। 22K ज्वेलरी ऑफरिंग्स की, गोल्ड्स और डायमंड्स, याद रखिएगा ये दोनों में एक साथ घुसे, गोल्ड और ज्वेलरी में। इनके की पॉइंटर्स समझते हैं। 1995 मूव इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग ज्वेलरी। 1996 ओपन फर्स्ट रिटेल स्टोर इन चेन्नई। इन्होंने साउथ से मार्केट को टारगेट करना चालू किया। 2009 लॉन्च्ड जॉय, अ लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड। 2012 लॉन्च्ड मिया बाय तनिष्क। आजकल तो मिया बिल्कुल ट्रेंड में आ गया, यंगर वुमेन के लिए लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आगे बात करेंगे। 2017 लॉन्च रीवा क्या है, अब रीवा ब्राइडल के लिए जो ज्वेलरी होती है, एक तरीके से उस कैटेगरी को प्रीफर करने के लिए आपको रीवा में जाना पड़ेगा। अ सब ब्रांड फोकसिंग ऑन वेडिंग ज्वेलरी। तनिष्क एक्सपेंडेड इट्स रिटेल प्रेजेंस एंड डाइवर्सिफाइड इट्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डायमंड एंड प्लेटिनम ज्वेलरी। तनिष्क ने प्लेटिनम ज्वेलरी को भी टारगेट करना चालू किया, ये एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। अब इनके CEO की बात करें तो 2012 से 2019 तक प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो वेंकट रमन जी, और अभी करेंटली इनके हैं अजय चावला। अब ब्रांड एम्बेसडर, जैसा उसमें बताया था कि ब्रांड एम्बेसडर ही आपकी ब्रांड की प्रेजेंस को बताएगा। ये ब्रांड एम्बेसडर लाए आइकन्स को, जैसे दीपिका पादुकोण 2015 से 2017 तक, नयनतारा इन साउथ इंडिया, रुकुलप्रीत सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया मिया बाई तनिष्क का। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर एंड सॉर्ट आउट थी। डिजिटल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कस्टमर इंगेजमेंट, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, डाइवर्स कस्टमर्स बेस, नीच मार्केटिंग, रिटेल स्टोर्स, ई कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब इनकी कोई इतनी खास स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये जिस मार्केट में घुसे उन्होंने कैप्चर करना चालू कर दिया। मालाबार में टाइम इसलिए दिया क्योंकि आप लोग खुद समझिए कि मालाबार तनिष्क के सामने स्टैंड कर रहा है, जो कि टाटा का इतना बड़ा प्रोडक्ट है। थोड़ा दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं 4 पॉइंटर्स पे। पहले तनिष्क की बात करते हैं। तनिष्क के डिफरेंशिएटर्स थे मॉडर्न डिज़ाइन, हाई क्वालिटी, गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम, हायर मेकिंग चार्जेस। मालाबार की अफोर्डेबल रेट्स, वन इंडिया वन गोल्ड रेट्स, मेकिंग चार्जेस, बिस हॉल मार्क्ड गोल्ड्स। तो ये था हम लोगों का ये पूरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, थोड़ी सी 1% मोटिवेशन मिलेगी। और अगला अगर आपको और इससे रिलेटेड गोल्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ, तनिष्क बाय मिया और तनिष्क बाय रीवा या
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि डिटेल्ड वीडियो थी, सब चीज़ें कवर भी करनी थी, जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी कर लूँ। प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो और जल्दी आए। टॉपिक कमेंट करिए किस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए, किस इंडस्ट्री से आनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर इंडस्ट्री पे एक एक टॉपिक बनाऊँ, लेकिन आप लोग बताइए, अपना प्रेफरेंस बताइए कि किस पे बनाना चाहिए। थैंक